क्रोधी आदमी शराबी के जैसे होता है। शराब पीने पर जैसे इंसान को अपने स्वयं का भान भूल जाता है, उसी तरह से क्रोध आने पर इंसान को सब कुछ भूल जाता है। इंसान अहंकार के आवेश में होता है, क्रोध के आवेश में अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ लेता है। लेकिन जैसे ही उसका नशा उतरता है, क्रोध का नशा, क्रोध का भी एक नशा है, जैसे ही वो क्रोध का नशा उतरता है, जो अहंकार की हवा भरी हुई थी भीतर में वो हवा उतरती है, उस समय वो क्रोधी व्यक्ति अपने आप को ऐसा फील करता है जैसे टाइफाइड से उठकर आया हो। जैसे बहुत समय से बुखार में पड़ा व्यक्ति अपने आप को एकदम शिथिल समझता है, इसी तरह से क्रोध करने के बाद जब व्यक्ति शांत होता है तो व्यक्ति अपने आप को ऐसा ही फील करता है और ढीला, एकदम कमजोर, क्योंकि कमजोर व्यक्ति को ही क्रोध आता है। समझदार व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आता है। भगवान कहते हैं कि क्रोध के क्षणों को ही ना समझी कहा है, कम समझी कहा है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि जिस वक्त गुस्सा आता है तो कोई चीज़ उठा कर के फेंकते हैं। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि हाथ में कांच का गिलास है और वो कांच का गिलास ही फेंक देते हैं। कोई पूछे उससे कि भाई साहब, ये कांच के गिलास का जो नुकसान हुआ है वो किसी दूसरे का नहीं हुआ है, वो नुकसान तेरा ही हुआ है। या फिर क्रोध में आते हो तो कितनी बार ऐसा होता है कि खुद को ही हम मारते हैं। तो इसमें किसका नुकसान है? स्वयं का ही नुकसान है, क्योंकि भीतर में जो आग लगी है वो आग इंसान को इतना ज़्यादा दुखी कर देती है, इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि उसको भान ही नहीं रहता है। भगवान महावीर ने कहा कि क्रोध की आग को शांत करने वाला व्यक्ति आनंद में जीता है। आनंद में कब जिया जा सकता है? जब हम शांत होकर के जीते हैं। एक शब्द आता है शास्त्रों में, श्रुत शील तप। श्रुत शील तप, अपने श्रोत इंद्रिय को वश में रखो, क्योंकि कान तो खुले हैं। बहुत कुछ अंट-शंट वाक्य हमारे कान में पड़ते हैं, नेगेटिव वाक्य हमारे कान में पड़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आलोचक दृष्टि के होते हैं, आलोचक होते हैं, यानी आलोचना करने वाले होते हैं, निंदा करने वाले होते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ बुराई ही दिखती है, और वो बुराई आपके सामने कोई कर देता है आ करके, और आपको और हम जैसे इंसानों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम लोग अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमारी बुराई क्यों की जा रही है। लेकिन भगवान ने शब्द दिया कि शुद्ध शील तप अपनाइए, अपने कानों पर साधना कीजिए। कान तो खुले ही रहेंगे, लेकिन वो भीतर में आने वाले शब्दों को किस तरह से पॉजिटिव रूप में ग्रहण करना है, ये कला हमारे पास आनी चाहिए। वर्षों से एक कलाकार कड़ी मेहनत कर रहा था एक मूर्ति के ऊपर। इतनी मेहनत करने के बाद हथौड़ा लेकर, छेनी लेकर के धीरे धीरे उसको पूरा आकार दे रहा था। बड़ी मेहनत करी, पर किसी मनचले आलोचकों ने, किसी मनचले युवक ने उसमें कुछ नुक्स निकाल दिया। उसमें बोला, देखो एक बात है, आलोचकों का तो बिजनेस होता है ये आलोचना करना, लोगों को रस आता है। सारे रसों में निंदा रस सबसे बड़ा बताया गया है। तो उस लोगों को तो ये बिजनेस है, लोगों का तो काम ही है। तो लोगों की बातों को अगर आप चिंतन करते रहे, सोचते रहे, वैसी प्रक्रिया करते रहे, तो गए काम से।
तो आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस रोग को छोड़ दो तो जिंदगी को शांति से जी पाओगे, नहीं तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर कदम पे आलोचक बैठे ही हैं, वो तो ताक लगा करके बैठे हैं कि कब कहाँ पर हजारों अच्छाइयाँ होंगी उनकी नजर नहीं जाएगी। लेकिन एक इतना सा भी राय जितना भी तिनका भर भी कुछ होगा ना इधर उधर, तो उसका पहाड़ बनाने की काम वो आलोचक करते हैं। तो आलोचक ने थोड़ी सी उसकी कुछ खराबी बता दी कि भाई इसमें ये खराबी है। जैसे ही खराबी बताई तो वैसे ही वो कलाकार थोड़ा नाजुक स्वभाव का था, उसको अपनी निंदा बर्दाश्त नहीं हुई और वो सोचने लगा कि यार क्या मतलब है, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मुझे इतने वर्ष हो गए, मैंने सोचा था ये बहुत बड़ी सुंदर आकृति में इसको दूंगा, लेकिन उसने लिया हथौड़ा, अभी तो वो ठीक कर रहा था, उसको बड़ी मेहनत दे रहा था, लेकिन 3 मिनट नहीं लगे उसको, उसकी 3 वर्ष की मेहनत 3 मिनट में उसने ख़त्म करके रख दी। जोर से हथौड़ा देकर के उस मूर्ति पे मारा और उस मूर्ति के 3 टुकड़े हो गए। किसका नुकसान हुआ, आलोचक का हुआ या उस मूर्तिकार का हुआ? उस मूर्तिकार का हुआ। आलोचकों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, निंदक लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग तो जानबूझकर के गुस्सा दिलाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे भीतर में गुस्सा है और हमने उसकी प्रतिक्रिया कर दी, नुकसान हमारा ही होने वाला है। तो मैं तो कहती हूँ हमको अपने ऊपर ही दया करनी चाहिए, क्योंकि कोई हमारे ऊपर दया करने वाला नहीं है। हमारे अलावा अपने आप को शांति रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए हमें अपने ऊपर दया करनी चाहिए। उस आलोचक को क्या फर्क पड़ा, उस निंदक को क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा ना। 3 साल की मेहनत उस कलाकार की गई, एक पल नहीं लगा, उसने तो खराब कह दिया। और ये घटनाएं बहुत बार घटती हैं, एक बार नहीं अनेकों बार घटती हैं। कुछ नाजुक मिजाज वाले लोग होते हैं जिनके कानों में उनके विपरीत कुछ ऐसे शब्द पड़े और 1 मिनट में बौखला जाते हैं। एक गुरु ने एक किसी भक्त को शास्त्र की प्रतिलिपि तैयार करने को दी थी। ये घटना सत्य बता रही हूं मैं आपको। तो लगभग 6 महीने लगे उसकी पूरी प्रतिलिपि तैयार करने में। वो आया, दोनों भाई आए साथ में, तो गुरुदेव को समर्पित करने लगे कि गुरुदेव बड़ी मेहनत की है, बहुत इतना सब किया है, यहाँ से वो लिया, यहाँ से ये किया, वहाँ से ये किया, बहुत सारा ब्यौरा बता रहे थे। इतने में बड़े भाई ने कहा गुरुदेव मेरे छोटे भाई ने मेहनत तो सब की है, लेकिन हाँ एक कभी बीच बीच में कहीं ना कहीं अशुद्धि हो सकती है, तो आप देख लेना, कुछ चीज़ें कुछ बातें अशुद्ध, देखो लिखने में अशुद्धि हो ही जाती है, कोई भगवान तो है नहीं है, फिर भी एक बार आप चेक कर लेना अशुद्धि ना हो। बस इतनी कहने की देर थी, उस छोटे भाई को इतना क्रोध आता है, इतना गुस्सा आता है। 6 महीने की मेहनत वो 2 टुकड़ों में बांट देता है, सामने सामने उस शास्त्र की प्रतिलिपि फाड़ देता है, और फाड़ने के बाद इतना क्रोध और आग उबला होकर के वहां से चला जाता है। आप सोचने वाली बात है कि नुकसान किसका हुआ। कभी कभी इंसान सहज रूप से कोई बातें कह देता है, लेकिन हम उस चीज़ को इतनी ज़्यादा नेगेटिव रूप में ले जाते हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव रूप में कि हम अपना ही नुकसान कर देते हैं। कुछ लोग तो चीज़ों को, अपने घर की चीज़ों को तोड़ने लग जाते हैं और बाद में लगता है कि अरे रे टूट गए। नुकसान किसका हुआ? हमारा ही हुआ। तो देखिए हमेशा मतलब उसके लेख की, उसके कार्य की जरा सी भी आलोचना कर दी, जरा सी आलोचना इंसान को सहन नहीं होता। किसी टीचर को थोड़ी सी बात कह दो किसी के, तो बस आग बुबला हो जाएगा। हर टीचर को लगता है कि मैं ही, इतनी आत्म प्रशंसा इंसान चाहता है, इतनी ज़्यादा आत्म प्रशंसा कर्मों की बंधन करने वाली होती है आत्म प्रशंसा। और कुछ लोग तो अपने मुंह मियाँ मिठू बनते रहते हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा। भगवान ने कहा है अपने पापों की निंदा करो,
अपने पापों की निंदा करो और दूसरे की प्रशंसा करो। लेकिन इंसान ने उल्टा किया, दूसरे की तो निंदा शुरू कर दी और अपनी प्रशंसा शुरू कर दी। अपने आप को सुपर डुपर मानकर चलने लगा, अपने आप में कोई कमियां नहीं देखता है और दूसरे में हजारों खामियां दिखा देता है। एक कमजोर मन की निशानी होती है। देखिए, गाड़ी पटरी से नीचे उतरने में देर नहीं लगेगी। ऐसे जो लोग होते हैं अपने गाड़ी को, अपने जिंदगी को एक पल में पटरी से नीचे उतार देते हैं। और एक बार गाड़ी जब पटरी से नीचे उतर जाती है तो कितना नुकसान करके जाएगी ये कोई बता भी नहीं सकता है। कितना नुकसान होगा इसका कोई सोच भी नहीं सकता है। और हम नहीं जानते हैं कि क्रोध कितना कुछ खा जाता है, हमें पता नहीं चलता। और ये आंधी, ये तूफान थमने के बाद ही पता चलता है। भूकंप एक बार आता है, आने के बाद जब थम जाता है उसके बाद ही पता चलता है कि कितनी सारी इमारतें उस भयानक भूकंप में ढह गई और कितने लोग मर गए। क्रोध की खुराक है। आप सोचोगे क्रोध इंसान थोड़ी है जो खाता है, लेकिन क्रोध इंसान हो या नहीं हो लेकिन खाता जरूर है। क्रोध जो खाता है ना, और ऐसा खा जाता है, ऐसा खा जाता है कि उसके खाने के बाद कुछ जीने लायक बचता नहीं है। क्रोध क्या क्या खाता है पता है? क्रोध की खुराक है, क्रोध प्रेम को खा जाता है, क्रोध मोहब्बत को खाता है, क्रोध प्रीति को खाता है, क्रोध रिश्तों को खा जाता है। जब वर्षों लग जाते हैं कुछ अच्छे रिश्ते बनाने में, लेकिन एक पल नहीं लगता उन रिश्तों को उजाड़ देने में, एक पल नहीं लगता है। हमारे और आपकी जिंदगी में जब जब भी क्रोध का जन्म होता है तब तब हमारा सब कुछ बिगड़ता है, उलझता है, सुलझता नहीं है। सबसे पहले क्रोध प्रेम को खाता है, उसके बाद क्रोध विनय को खाता है। क्योंकि क्रोध आया तो अहंकार आया, मैं, अहंकार आया तो क्रोध आया। ये दोनों इतने गहरे मित्र हैं, इतने गहरे कि एक दूसरे के बिना जीते ही नहीं है। जब दूसरे को कभी सम्मान देना नहीं जानते हो, सिर्फ मैं करोगे तो कौन तुम्हें प्यार करेगा? झुकने से, दूसरे को सम्मान देने से, दूसरे का सत्कार करने से, दूसरे को इम्पोर्टेंट देने से, दूसरे को महत्व देने से ही रिश्ते बरकरार होते हैं, रिश्ते बने रहते हैं, रिश्ते टिके रहते हैं। क्रोध प्रेम को खाता है, विनय को खाता है और विवेक को खाता है, समझ को खा जाता है। एक समझ होती है इंसान में, एक ज्ञान की एक ज्योति होती है इंसान में। जैसे ही क्रोध आता है वो ज्ञान की ज्योति बुझ जाती है। जब ज्ञान की ज्योति बुझती है तो अंधकार होता है, और अंधकार में आपको पता है कि कुछ भी दिखता नहीं है, सिर्फ टक्कर होती है। अंधकार में, अंधेरे में आप जाओ एक अनजान अपरिचित जगह पर, आपको क्या पता चलेगा कि कहाँ पे खंबा है, कहाँ पर खड्डा है, कहाँ पर समतल भूमि है, कहाँ उबड़ खाबड़ है। आप चलोगे तो गिरोगे, अंधेरे में चलोगे तो खंबे से टकराओगे। अंधकार यानी क्रोध, प्रकाश यानी शांति। यानी जब जब भी क्रोध में जाते हैं तो अंधकार में जाते हैं, अंधियारे में जाते हैं। और अंधियारे में कुछ भी नजर नहीं आता है, कुछ भी दिखता नहीं है। तो हमें एक बात का पूरी तरह से विवेक रखना है, समझ रखनी है कि मानव के ये 3 गुण होते हैं। प्यार, मोहब्बत मानव का गुण है, मानव का स्वभाव है शांति। नफरत मानव का गुण है ही नहीं। लेकिन जब जब भी वो नफरत में उतरता है तो वो विभाव में जा रहा है। तो मानव के गुणों को समाप्त करने की ये ताकत क्रोध के अंदर होती है। क्रोध को छोड़ना है, ये संकल्प हमारी जिंदगी में होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में संकल्प नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें अपने आप को ही सुधारना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सुधरेगा। हम तो उम्मीदें रखते हैं कि वो समझ लेगा,
अरे भाई, यहाँ सब भिखारी हैं, सब मांगने पे तुले हैं, सब चाहते हैं मुझे सम्मान दो, मुझे प्यार दो, मुझे सत्कार दो, कोई देने के लिए तैयार नहीं बैठा है। तो हम सोचे कि सब भिखारी हैं, हम ही राजा बन जाए। अपने आप को राजा समझ लो। जिस दिन अपने आप को राजा समझोगे कि मैं देने वाला, मैं शांति देने वाला, मैं सुख देने वाला, मैं प्यार देने वाला, मैं सम्मान देने वाला हमेशा बड़ा होता है। लेने वाला तो भिखारी होता है, देने वाला हमेशा बड़ा। तो क्यों नहीं हम देने वाले बने, हम इतने बड़े बने, इतने मतलब राजा बने हम लोग। भगवान कहते हैं कि राजा हमेशा देता है और भिखारी हमेशा मांगता रहता है। मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी इज्जत करो, हम सब चाहते हैं। अरे भाई, मांगने से कभी नहीं मिला है कोई चीज़ इस दुनिया में। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बस कुछ ऐसा कर दो, खुद को ही बदलो। बदला लेने का मत सोचो, खुद को बदलने का सोचो। इस दुनिया में आज दिन तक इंसान को क्षमा पे भरोसा नहीं हुआ। क्रोध पे बहुत जल्दी भरोसा हो जाता है, गुस्से पे तो इतनी जल्दी। मानव को जितना ज़्यादा विश्वास क्रोध पे है, उतना विश्वास क्षमा पे नहीं है। और अक्सर सहज रूप से ही लोग बोल देते हैं, यानी बच्चे से लेकर के बड़े तक माँ बाप बोल देते हैं, महाराज जी प्यार से तो बच्चे सुधरते ही नहीं है, बच्चे मानते ही नहीं है। और मालिक बोल देता है कि वर्कर्स को तो प्रेम से लेंगे तो ये काम ही नहीं करेंगे, इनको आड़े हाथ लेना पड़ता है। जब तक सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। लोगों की धारणा बैठ गई है कि हम प्यार से कहेंगे तो काम नहीं होगा। लेकिन कह के तो देखो, प्यार से इस दुनिया में बड़े बड़े काम हुए हैं, छोटी मोटी बातें क्या नहीं होंगी। प्यार से दुनिया में बड़े बड़े डाकू बदले हैं। प्यार ने तो बहुत कुछ करके दिखाया है। क्रोध से कभी किसी चीज का निर्माण नहीं हुआ है, नफरत से कभी कोई चीज टिकी नहीं है। देखिए, प्यार, क्षमा ठंडा पानी होता है, पानी के जैसे। जब आग लगती है तब वो आग पानी बुझा देता है। पानी की ताकत है कि आग को बुझाने की। आप सोचते हो एक क्रोध है, एक क्षमा है। आप सोचते हो काम, आग किससे बुझेगी? क्रोध से बुझेगी, है ना। सपोज करो आपने क्रोध किया, है ना। क्रोध गर्म पानी है और क्षमा ठंडा पानी है, ठीक है। मैं फिर भी बहुत पॉजिटिव लेकर जा रही हूँ और बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि क्रोध गर्म पानी है और क्षमा ठंडा पानी है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप क्रोध की शरण में जा रहे हो, 3 अरब आदमियों में से एक भी बुद्धू व्यक्ति नहीं मिलेगा कि आग लगने पर पानी को गर्म करने बैठे। गर्म पानी, आज दिन तक कहीं भी आग लगी है, किसी भी बुद्धू ही कहूंगी मैं उसको, समझदार किसी भी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है? किसी ने भी, बुद्धू ने भी नहीं किया। समझदार तो बहुत दूर की बात है, किसी बुद्धू ने भी नहीं किया है कि जब आग लगे उस समय में पानी को गर्म किया जाए, कि पहले पानी गर्म कर लेते हैं उसके बाद आग बुझाएंगे। आप देखा नहीं था, आग लगी तो पानी, ठंडा ही पानी मारा जाता है उस पे। समझदार व्यक्ति तो वही होता है। और आज दिन तक इतिहास में कहीं मैंने नहीं पढ़ा है कि कहीं आग लगी है और पानी गर्म करने के लिए जा रहे हैं, कि पहले पानी गर्म करते हैं फिर आग को बुझाते हैं। तो यानी कि जब आग लगी है, यानी कहीं नेगेटिविटी है, कहीं पर कोई लोग उल्टा चल रहे हैं, उस समय में अपने भीतर के पानी को क्यों गर्म कर रहे हो? उस समय जैसे ठंडा पानी है, ठंडा ही डाल दो ना, तो काम हो जाएगा, तभी भी होगा। पानी को उबालना कोई समझदारी नहीं है। क्षमा ठंडा पानी है और क्रोध उबलता पानी है।
आप कहते हो क्रोध से काम होते हैं, कितना भी गर्म पानी होगा आग को तो बुझाएगा, लेकिन समझदारी है क्या उस पानी को गर्म करने में? तब तक तो जल करके सब कुछ राख हो जाएगा। विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। व्यक्ति ही नहीं, पूरा इतिहास उठा करके देख लो, आज दिन तक जितने भी युद्ध हुए, महायुद्ध हुए, सिर्फ और सिर्फ क्रोध ने इतिहास के पन्ने जो रंगे हैं, तो युद्ध के रूप में वो सिर्फ क्रोध ने ही रंगे हैं। क्रोध ने ही इतिहास के पन्ने रंगे हैं। नफरत ने ही युद्ध की रचना की है। मोहब्बत ने तो गले मिलने का काम किया है, मोहब्बत ने तो बसाने का काम किया है। क्रोध ने ही उजाड़ने का काम किया है, नफरत ने ही उजाड़ने का काम किया है। तो देखो हमारे भीतर में क्या है। अनंत अनंत युग बीत गए, एक युग नहीं अनंत युग बीत गए कि आत्मा इस क्रोध को ही अपनाता जा रहा है, क्योंकि आत्मा पे इतने संस्कार है इस क्रोध के। किसी जन्म में वो सिंह बना, ऋच बना, और उस भव के जो संस्कार है, क्रोध को अपनाया उसने अपने नाखूनों के रूप में, हथियार के रूप में अपने नाखून यूज किए एक शेर ने, हिंसक वृत्ति के प्राणी ने। फिर सर्प और बिच्छू के भव में भी उसने क्रोध से ही काम लिया। यानी कि जन्मों जन्मों पे इस आत्मा के संस्कार हैं। कम से कम इस संस्कारों को हम देखो, भव बदलते ही भाव बदल जाता है। भव बदलते, हमारा भव बदला, हमारा जन्म बदला और भाव बदल गया। तो जब भाव बदला, क्योंकि बिच्छू तो काटेगा ही, सर्प तो डंक लगाएगा ही, वो उसका भव बदलते ही उसका भाव बदला। लेकिन मैं आपको एक ही कहना चाहती हूँ कि आज भव बड़ा अच्छा है। भव अच्छा है तो अपने भाव अच्छे कर लेना, ताकि आने वाला भव अच्छा हो जाए। एक आत्मा करोड़ों के वैभव को ठुकरा देती है। एक आत्मा अपने जिगरी दूध मुहे बच्चे को छोड़ सकती है, त्याग सकती है, लेकिन वो आत्मा क्रोध को त्याग करने में बहुत विवश हो जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हमने पढ़ा, हमने देखा, हम कहते हैं कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने सब त्याग दिया, संसार त्याग दिया, सब त्याग दिया, लेकिन क्रोध भी वो क्रोध नहीं त्याग पाए। परशुराम से सारी दुनिया डरती थी, बड़े बड़े लोग डरते थे। यानी सब त्यागना आसान है, लेकिन भीतर के, बाहर का त्याग बड़ा इजी है, लेकिन भीतर में जो इतना कुछ हमने झंझट, इतना जंजाल पसारा हुआ है, उसको त्यागना बहुत मुश्किल है। संत भी इससे बच नहीं पाए हैं। याद रखना, क्रोध को उत्पन्न करना बहुत आसान होता है, लेकिन क्रोध को समेटना बहुत मुश्किल होता है। क्रोध पर चल पड़ना बड़ा सरल है, बहुत मुश्किल है क्रोध को रोकना, बहुत मुश्किल है क्रोध के आगे स्टॉप लगाना, लेकिन असंभव नहीं है। आप पता है, जब बॉम्बे में तो जगह जगह पुलिस खड़ी है, हम जाते हैं इधर आसपास पनवेल में भी कहीं ना कहीं पुलिस दिख जाती है। पुलिस अब एक इशारा करती है, एक इशारा करने मात्र से आप रुक जाते हो। रुकते हो कि नहीं रुकते हो, है ना? सिर्फ हल्का सा इशारा करती है और आप रुक जाते हो। लेकिन तीर्थंकर, परमात्मा, सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष हजारों वर्षों से कह रहे हैं, अनादि अनंत काल से कह रहे हैं कि क्रोध को रोको, क्रोध से बचो, लेकिन हम नहीं सुनते।
बार बार साधु संत भी कहते हैं, बार बार कहा जाता है कि अपनी आत्मा की ओर देखो, अपनी आत्मा की शांति के लिए सोचो, अपने ऊपर दया करो भाई।